सभी भाई बहनों को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए आज की सेवा में हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी पिता, पवित्र 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 परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी प्रभु जी, अनुग्रह, दया और करुणा से भरे परमेश्वर, न छोड़ने वाले, न त्यागने वाले, अद्भुत सनातन के राजा, महान ईश्वर, धन्यवाद, आराधना, स्तुति, आराधना, गौरव, वंदना करते हुए आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में झुक जाता हूँ और जय जयकार करता हूँ। पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। पुनरुत्थान का दिन में आपने अपने लोगों को इस रीति से ऑनलाइन और आराधना की सेवा में प्यारे प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए मौका दिया, जमा किया। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपकी करुणा और भलाई स्वर्ग से भी बड़ी है। आप अत्यंत दयालु प्रभु हैं, आप विश्वास योग्य प्रभु हैं, महान प्रभु है। सारी बातों में आपके नाम की महिमा हो। जो प्रभु जी जुड़ गए और जो जुड़ने वाले हैं, हर एक से प्रेम प्रभु आप बातें करें और अंधकार की देखी अनदेखी समझ शक्तियों को खंडन करें। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत के द्वारा आपकी महिमा हो। आराधना का वचन के लिए प्यारे प्रभु आप ही स्वर्ग से वाणी दे और आपका नाम का महिमा हो। ओ दयालु प्रभु आप ही दया करें, अनुग्रह करें। सच्चा और विश्वास योग्य प्रभु संपूर्ण महिमा, मान, आदर आप ही को सौंप करके प्रार्थना प्रभु मसीह यीशु के नाम में सुने, ग्रहण करें पिताजी, आमीन। स्तुति प्रशंसा से भरपूर हूँ, कैसे प्रभु मैं ये बताऊं। युग युग यदि गाऊं थोड़ा ही तो है, युग युग यदि गाऊं थोड़ा ही तो है। होठों के बलिदान से तुझे खुश करूं, होठों के बलिदान से तुझे खुश करूं। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। याद मुझको तेरा प्रेम के कारण प्रभु हुआ बलिदान। याद मुझको तेरा प्रेम के कारण प्रभु हुआ बलिदान। प्रायश्चित तूने किया, दिया लहूदान, प्रायश्चित तूने किया, दिया लहूदान। मुझसे मैं कैसे कहूँ, इन छोटे मुँह से मैं कैसे कहूँ। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। तुझे ये अच्छा लगा मुझे को चुने, माता के गर्भ से मुझे अलग करे। तुझे ये अच्छा लगा मुझे को चुने, माता के गर्भ से मुझे अलग करे। तुझ में अपने पुत्र का प्रकाश दे, मुझ में अपने पुत्र का प्रकाश दे। क्या इसके योग्य हूँ कि धन्य बनूं, क्या इसके योग्य हूँ कि धन्य बनूं। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो
पिछली बातों को प्रभु तूने हटाया, पिछली बातों को प्रभु तूने हटाया। आँखें ऊपर रख दौड़ा चला हूँ, आँखें ऊपर रख दौड़ा चला हूँ। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। शीघ्र ही प्रभु तू अब आ जाएगा, जो तेरे है जाके ले जाएगा। शीघ्र ही प्रभु तू अब आ जाएगा, जो तेरे है जाके ले जाएगा। बादल में प्रभु हमारा भेंट जो होगा, बादल में प्रभु हमारा भेंट जो होगा। कैसा वो दिन होगा मगन में हूँ, कैसा वो दिन होगा मगन में हूँ। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। भक्ति उपासना से तुझको भजूं प्रभु, भक्ति उपासना से तुझको भजूं प्रभु, तुझको भजूं। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। प्रेम हुआ अवतारण, प्रेम से जान दी अपनी, प्रेम से दी है तसल्ली, प्रेम से दी है तसल्ली। प्रेम नगर में विराजा, प्रेमी मसीह के प्रेम के दिल में जगह है नहीं। प्रेमी मसीह के प्रेम के लिए दिल में जगह है नहीं। प्रेम के जो है बैरी, प्रेम से आँख चुरानी, कब तक दूर रहेगा, कब तक दूर रहेगा। सुंदर समय खोएगा, होवे कैसा पापी भाई, प्रेम वो करता तुझे। होवे कैसा पापी भाई, प्रेम वो करता तुझे। पाप का भार तुलाकर चरणों में शीश नवा दे। मुक्ति दाता है यीशु, मुक्ति दाता है यीशु। अच्छे है बचाता यीशु,
गफलत में क्यों भूला फिरे, मुक्ति है सी बड़ी। गफलत में क्यों भूला फिरे, मुक्ति है सी बड़ी। आज है दिन मुक्ति का, अनुभव कर ले तू उसका। देन खुदा की यही है, देन खुदा की यही है। आ इसे तू अपना ले, संकट में वो साथ भी देता, मित्र है सच्चा वही। संकट में वो साथ भी देता, मित्र है सच्चा वही। दुख में वो ही संभाले, जब कोई काम ना आवे। यीशु ही मुझको सुहावे, यीशु ही मुझको सुहावे। और कोई याद ना आवे, उसके प्रेम का हूँ मैं पुजारी। भक्ति है सच्ची यही, उसके प्रेम का हूँ मैं पुजारी। भक्ति है सच्ची यही, उसका प्रेम जुभावे। दुनिया मुझे न भावे, पीछे मैं उसके चलूँगा, पीछे मैं उसके चलूँगा। बेड़ा पार लगावे, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। प्रेम हुआ अवतारण, प्रेम से जान दी अपनी। प्रेम से दी है तसल्ली, प्रेम से दी है तसल्ली। प्रेम नगर में विराजा। गीत संख्या 155। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, करुणा से बुलाया है और मुझे संभाला है, और मुझे संभाला है। करुणा से बुलाया है और मुझे संभाला है, और मुझे संभाला है। इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति
तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरे प्रेम से प्रभु कितनी बार दूर गया, कितनी बार दूर गया। मैं तेरे प्रेम से प्रभु कितनी बार दूर गया, कितनी बार दूर गया। पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, कीचड़ में जब मैं गिरा, तूने मुझे उठा लिया। तूने मुझे उठा लिया। कीचड़ में जब मैं गिरा, तूने मुझे उठा लिया। तूने मुझे उठा लिया। शत्रु के फंदों से तूने मुझको जीवन दिया। शत्रु के फंदों से तूने मुझको जीवन दिया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, तू मेरा शरण स्थान है। तू ही मेरा गढ़ भी है, और तू ही मेरा गढ़ भी है। तू मेरा शरण स्थान है, और तू ही मेरा गढ़ भी है, और तू ही मेरा गढ़ भी है। मेरे किलों के चारों मेरा रक्षक तू ही था। मेरे किलों के चारों मेरा रक्षक तू ही था। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, तू मेरा सच्चा साक्षी है। विश्वास योग्य तू प्रभु है। विश्वास योग्य तू प्रभु है। तू मेरा सच्चा साक्षी है।
राजयोग तू प्रभु है, मेरा प्रभु सनातन का। मैं तेरी स्तुति करूँगा, मेरा प्रभु सनातन का। मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु। युग युग करूं तेरा धन्यवाद, युग युग करूं तेरी महिमा। युग युग करूं तेरा धन्यवाद, युग युग करूं तेरी महिमा। तू है मेरा जीवते मार्ग, यीशु तू है स्वर्गीय मार्ग। तू है मेरा जीवते मार्ग, यीशु तू है स्वर्गीय मार्ग। मैं खड़ा था चौड़े मार्ग में, मैं पड़ा था नाश के मार्ग में। मैं खड़ा था चौड़े मार्ग में, मैं पड़ा था विनाश के मार्ग में। तूने लाया सकरे मार्ग में, तूने लाया जीवन मार्ग में। तूने लाया सकरे मार्ग में, तूने लाया जीवन मार्ग में। युग युग करूं तेरा धन्यवाद, युग युग करूं तेरा महिमा। तू है मेरा जीवते मार्ग, तू है यीशु स्वर्गीय मार्ग। तू है यीशु जीवते मार्ग, तू है यीशु स्वर्गीय मार्ग। ऐसा एक मार्ग है जो लगता है सीधा, ऐसा एक मार्ग है जो लगता है सरल, पर मार्ग नाश का है, पर मार्ग वो नाश का है। युग युग करूं तेरा धन्यवाद, युग युग करूं तेरी महिमा। तू है मेरा जीवन मार्ग, यीशु तू है स्वर्गीय मार्ग। तू है मेरा जीवन मार्ग, यीशु तू है स्वर्गीय मार्ग। मैं चला जाता था अंधेरी राह में, मैं
मैं चला जाता था दुष्टों के राह में, मैं चला जाता था अंधेरी राह में, मैं चला जाता था दुष्टों के राह में। तूने लाया मुझे ज्योति के मार्ग में, तूने लाया मुझे धर्म के मार्ग में। युग युग करूं तेरा धन्यवाद, युग युग करूं तेरी महिमा। तू है मेरा जीवन मार्ग, यीशु तू है स्वर्गीय मार्ग। तू है मेरा जीवन मार्ग, यीशु तू है स्वर्गीय मार्ग। मैं चला जाता था शुद्ध मार्ग में, मैं चलता था पाप के मार्ग में, मैं चला था अशुद्ध मार्ग में, मैं चला था पाप के मार्ग में। तूने लाया मुझे पवित्र मार्ग में, तूने लाया मुझे स्वर्ग मार्ग में। युग युग करूं तेरा धन्यवाद, युग युग करूं तेरा धन्यवाद, युग युग करूं तेरी महिमा। तू है मेरा जीवन मार्ग, यीशु तू है स्वर्गीय मार्ग। तू है मेरा जीवन मार्ग, यीशु तू है स्वर्गीय मार्ग। युग युग करूं तेरा धन्यवाद, युग युग करूं तेरा महिमा। आइए हम लोग आराधना के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक मौका आज फिर दिया कि हम परमेश्वर के सामने आके इसकी स्तुति धन्यवाद और बड़ाई करें, और आज का दिन दिया है कि हम उसकी आराधना करें। इसलिए आराधना में जाने से पहले आइए भाई बहनों, हम भजन संहिता 84 का 10 पद को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 84 अध्याय 84 और उसका 10 पद 10 वर्ष को हम सब मिलकर एक साथ पढ़ते हैं। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरे में वास करने से। अपने परमेश्वर के भवन की डेड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। आइए सहायता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान जीते ना बदलने वाले सामर्थी अनुग्रहकारी महान जीते परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचने वाले, महिमा से भरपूर अनुग्रह का दाता, जीवते और सच्चे परमेश्वर, इस समय जुग जाते हैं करुणा निधान तेरे चरणों का पास धन्यवाद बड़ाई और प्रशंसा करते हुए तेरे महान दया प्रेम अनुग्रह के लिए करुणा निधान के एक दिन और हमें दिया। महान जीते परमेश्वर के हम तेरे चरणों के पास आकर तेरी स्तुति धन्यवाद बड़ाई और प्रशंसा हम करें, तेरे आराधना चढ़ाएँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कितने इस दिन को देखने के लिए हाँ बिता नहीं रह पाए, लेकिन तेरी दया तेरे अनुग्रह हम पर हुई है कि तूने हमें महान जीते परमेश्वर ये दिन देखने के लिए दिया है। और करुणा निधान इस समय हम
हम महान जीते परमेश्वर झुक जाते हैं तेरे चरणों के पास। हाँ पिता, थोड़ी देर तेरे वचनों से कुछ मनन करना चाहते हैं। हाँ, पढ़े हुए भाग को आशीर्वाद कीजिए महान जीते परमेश्वर, और इसी के द्वारा हमसे बातें करे करुणा निधान। हाँ पिता, महान जीते परमेश्वर, मैं नहीं परंतु तू हम पर से बोले। अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपने वचन निर्गमन 4:12, मत्ती 10:20 और लुक्का 12:12 को हाँ पिता लागू करें। महान जीते परमेश्वर, मेरे जीवन में मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं, मिट्टी राख धूल है, कुछ भी समझ नहीं है, ज्ञान बुद्धि कुछ भी नहीं है। तू जानता है महान जीते परमेश्वर, अगर तू ना दे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ महान जीते परमेश्वर, जैसा कि मनुष्य को अगर ऊपर से ना दिया जाए तो कुछ भी नहीं कर सकता, और तेरी दया और तेरे अनुग्रह अगर हमारे ऊपर नहीं रहे तो महान जीते परमेश्वर, हम तेरे बिना एक पल एक कदम भी नहीं चल सकते। इसलिए करुणानिधान तो हमें चला आज का सभापति होकर के हम पर दया करे। और महान जीते परमेश्वर, सुनने वालों को भी पिता बुद्धि ज्ञान समझ के द्वारा समझने के लिए शक्ति दीजिए, ताकि वह आत्मा से भरकर महान जीते परमेश्वर तेरी आराधना कर सके। करुणानिधान, इस समय जब जाता हूँ सब बातों को तेरे हाथ में सौंपना, जो कुछ भूल चूक हमसे हुई है क्षमा मांगते हुए छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता ना बदलने वाले जीते सच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाता हूँ। दया सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम देखेंगे इस समय कि कैसे भजनकार जो है इस पद को लिखता है, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेड़ी में खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। भाई बहनों, इस समय हम सभी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम सबों की इच्छा आज के दिन प्रभु के घर में जाकर आराधना करने की होती है, क्योंकि भजनकार जो कि ये कोरा वंशियों का भजन है, अच्छी तरह से जानता है कि परमेश्वर के भवन में जाकर स्तुति करना, आराधना करना का क्या आनंद है, प्रभु की संगति करने और उसकी आशीष पाने का क्या खुशी है। इसी कारण जो है वो पद 1 में वो कहता है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का निवास क्या ही प्रिय है, कितना अद्भुत है उसका जो निवास है कितना ही अद्भुत है। जहाँ परमेश्वर वास करता है, जहाँ परमेश्वर रहता है। और ये भजन जो है उन सभी हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए का वर्णन करता है जो परमेश्वर से इतने जुड़े हैं कि सबसे अधिक उनकी आशा परमेश्वर के घर तथा उसकी उपस्थिति में है। और इसको हम जो है भजन 42 अध्याय में अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं इस बात को। और यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी इच्छा परमेश्वर की निकटता का अनुभव लेना और अपने भाइयों के साथ मिलकर उसकी आराधना करना। पद 10 में जो है जैसा लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। तेरे आंगनों का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। और परमेश्वर की आशीष से प्राप्त करना, परमेश्वर की आशीष से प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। वो पद 4 में इस बात को लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। सही है भाई बहनों, परमेश्वर के भवन में रहना और परमेश्वर के भवन में रह करके आराधना करना, उसकी स्तुति करना, उसकी संगति करना, इसका जो आनंद है और इसका जो एक खुशी है, ये अद्भुत है। इसका वर्णन जो है अपने शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक अद्भुत ही विचार, एक अद्भुत ही
वो समय होता है जब हम परमेश्वर के भवन में रहते हैं और उसके संगति करते हैं, उनके लोगों के साथ रहते हैं। इसीलिए वो पद में लिखता है, मेरे प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। मेरे प्राण यहोवा के आंगन की अभिलाषा करते करते मूर्छित। ये परिस्थिति हमारे साथ आज ऐसा है, कितनों को जो है चाहत है कि हम परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना करें, स्तुति करें, लेकिन भाई बहनों, आज यह महामारी के चलते आज हम नहीं जा पा रहे, हम नहीं कर पा रहे। लेकिन धन्यवाद देना इस बात की है कि वो फिर भी हमको मौका दिया, ये इंटरनेट के जरिए हम जो है उसकी आराधना, स्तुति और धन्यवाद चढ़ा सकते हैं। अब प्रार्थना करना है और उससे मांगना है कि प्रभु हमको एक मौका फिर दे, कि समय फिर लाए कि हम तेरे भवन में जाकर हम तेरी स्तुति धन्यवाद करें, हम तेरी आराधना हम चढ़ा सके, तेरी स्तुति करें। एक साथ मिल के, एक साथ गट करके हम सभी भाई बहन मिल करके हम तेरी स्तुति करें, तेरे गीतों के वो गाए, तेरे गीतों के द्वारा तेरी आराधना करें, तेरे वचनों को सुने, तेरे वचनों को पढ़े, तेरे वचनों को मनन करे। भजन देखिए, भजन 42 का 2 में जो लिखा है, भजनकार भजन 42 का 2 में लिखता है, जीवते ईश्वर हाँ, परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊं। यहाँ भजनकार लिखता है, जीवते ईश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवता परमेश्वर है, वो मुर्दा नहीं है, वो जीवता परमेश्वर है। और बोलता है कि मैं प्यासा हूँ, हाँ मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ, कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊं, कब मैं जाऊं और उसको मुंह दिखाऊं। क्या अद्भुत बात है भाई और बहनों। जिस तरह हमारे शरीर के लिए पानी की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, उसी प्रकार परमेश्वर और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन के लिए पूर्ण रूप से, पूरी संतुष्टि के लिए आवश्यकता है, क्योंकि हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारा बल है, हमारा सामर्थ्य है, वही हमारा उद्धार करता है, वो हमारा सब कुछ है, हमारा दृढ़गढ़, यहाँ तक कि हमारा वो बल और सामर्थ्य और छिपने का स्थान है। हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है उसके सामने। क्योंकि यूहन्ना में जो है रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम मेरे बिना मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो, तुम मुझसे अलग हो करके कुछ भी नहीं कर सकते। सही है, अगर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हट जाते हैं, और परमेश्वर, जबकि एक बात ऐसी है कि हमारे जीवन में अगर परमेश्वर के लिए प्यास ना होने का अर्थ है कि आत्मिक रीति से हम मर गए, हम आत्मिक रीति से मृत हो गए। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसे किसी बात को अपने जीवन में आने ना दें, हम किसी ऐसे जो चीज़ों को ऐसा बहुत जो तीव्र अभिलाषा होती है, ऐसा अभिलाषा को नहीं आने दे, और संसारिक बातों को भी नहीं आने दे जो कि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करे और हमें परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अब परमेश्वर का जो भूख और प्यास वो हमको ना लगे, परंतु संसारिक भूख प्यास में हम दबे रहें, ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। ऐसा बात हमारे जीवन में ना आए, यही अच्छा है।
क्योंकि ये मरकुस रचित सुसमाचार 4:19 में जो यहाँ कहा गया है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तु का लोभ उसमें समाकर जो हम वचन को दबा देता और वह निसफल हो जाता है। ऐसा परिस्थिति आ जाता है हमारा। इसलिए ऐसे परिस्थिति पैदा होने से पहले ही हमको सावधान रहना है कि क्यों ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में आए और क्यों जो है हम परमेश्वर से दूर हों। इसीलिए भजनकार जो इस बात को अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए उस बात को लिखा है। वो भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा भूख प्यास हमको होना है, ऐसा भूख प्यास, जैसा कि भजन 42:1 में लिखता है। भजन 42:1 में लिखता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ऐसा जो है प्यास, ऐसा भूख परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी संगति, उसके वचन के लिए हमको आना है। जैसा हिरनी हाँफती है प्यास के लिए, प्यास के मारे गर्मी का दिन में इधर से उधर भागती फिरती है, ऐसा ही हमको प्यास और भूख होना है परमेश्वर का, कि हम परमेश्वर के वचन को खोजें, परमेश्वर के ऊपर हम आधारित हों, परमेश्वर के ऊपर हम चलें, उसके साथ साथ संगति करें। और पद 4 में जो लिखता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे, जो 5 में लिखता है, क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता और वे सियोन की सड़क की सुधि रखता है। फिर क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तेरे भवनों में रहते हैं। क्योंकि जो उसके भवन में रहते हैं, भाई बहनों, जो परमेश्वर की उपस्थिति पाने के लिए उसके भवन में जाते हैं, उसकी आशीष पाएंगे, और उस आशीष में परमेश्वर की निकटता भी है, और एक जो है नई आत्मिक शक्ति मिलती है हमको। जैसा कि पद 5 में लिखता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे सियोन की सड़क पर सुधि रखता है, और वे परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा वे परमेश्वर से उनको जवाब मिलता है, उसके प्रार्थना का उत्तर मिलता है। जैसा कि पद 8 में लिखा है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। क्योंकि भजन 4:1 में लिखा है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता 4 अध्याय में, बहुत सुंदर सा ये वचन लिखा है। भजन संहिता उसका 4 अध्याय उसका 1 में, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तो मुझे उत्तर दे, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। जब मैं सकेती में पड़ा तब तू मुझे सहारा दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना को सुन ले। यहाँ पर भजनकार जो है यही प्रकट करता है कि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते, परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। जब
जब भी वे मुसीबत में पड़ते हैं, सकेती में पड़ जाते हैं, और उस वक्त परमेश्वर उनको संभालता है, क्योंकि वह हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसी कारण तो भजनकार कहता है पद 10 में, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन 1000 दिन, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। भाई बहनों, क्या मिलता है दुष्टों के, यहाँ बोलता है दुष्टों के डेरे में वास करने से। तो दुष्टों के डेरे में है क्या? केवल अशांति, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, लुचपन, दुष्टता, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, इनके जैसे और कैसे कैसे काम भी, बहुत सारी बातें हैं जो इन दुष्टों के डेरे में पाई जाती है। इसी कारण तो पौलुस जो है अपने पत्री में इस बात को लिखा है, गलातियों के पत्री 5 में और उसका अध्याय 21 में लिखता है, वचन में कहता है, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। इसी कारण तो भजनकार इस बात को लिखा है कि कहीं के 1000 दिन से तेरे आंगनों का एक दिन बहुत ही उत्तम है। कितना उत्तम है परमेश्वर के भवन में रहना, परमेश्वर के निकटता में रहना। इसीलिए जो है वो सिर्फ उतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर जो है उनका पक्ष लेता, उनका आदर करता है। जैसा कि पद 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा, कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। ये प्रतिज्ञा विशेष रूप से उन विश्वासियों की ओर निर्देश करता है जो निष्कपटता से और परमेश्वर के जो धार्मिक, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता में और धार्मिक जीवन जो जीने का जो प्रयास करते हैं, और जिस चीज़ को परमेश्वर अच्छा करता है उसका जो प्रत्यक्ष संबंध हमारे जीवन से उस उद्देश्य को पूरा करना है। जो परमेश्वर हमको एक काम दिया, जो परमेश्वर हमको सौंपा, उस चीज़ को पूरा करना हमारा काम है। एक धर्ममय जीवन जीना और परमेश्वर पर भरोसा रखना कि वह हर बात में हमको संभाले, हर अच्छा जो बातें हैं वो हमको सिखाए, चाहे वो आत्मिक हो या पदार्थिक हो या भौतिक हो। क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कभी भी छोड़ता नहीं, कभी बदलता नहीं है। इसलिए भजन जो है, भजनकार अपने भजन जो है 34 का 10 में लिखता है, 34 का 10 में बहुत सुंदर लिखा। चौंतीस का 10 में लिखता है, जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। यह अद्भुत प्रेम, यह अद्भुत परमेश्वर का दया, उसका अनुग्रह है कि जब हम उसके आज्ञाकारिता में चलते हैं, जब उसके साथ हम संगति करते हैं, जब हम उसके साथ साथ रहते हैं,
तो हमको कोई भी अच्छी वस्तु जो है वो हमसे रख नहीं छोड़ता। जैसा कि मत्ती 6:33 में भी लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 33 में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करने वालों को परमेश्वर सब चीज़ देता है। जो उसके पीछे चलते हैं, जो खोजने का अर्थ है निरंतर घोर परिश्रम करके जो है किसी वस्तु को जो प्राप्त किया जाता है, वही है खोज करना, उसका राज। हम गंभीरता से उसके राज और सामर्थ्य को खोजें जो हमारे जीवन में, हमारे मंडली में दिखाई दे। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का राज पवित्र आत्मा के महासामर्थ्य में पापियों के बचाने के लिए आए, शैतानियत को नाश करने के लिए, बीमारियों को चंगा करने के लिए और हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करने के लिए। ये है धार्मिकता की खोज। गंभीरता से हमको ये सब चीज़ों को जानना है कि ये क्या है, उसको ढूंढना, इसके राज और धर्म की खोज क्या है। आए बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए पौलुस भी जो है अपने पत्री रोमी 8:28 में लिखा है, बहुत सुंदर बातें लिखा है रोमी 8:28 में। रोमियों के पत्री 8:28 में लिखता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सही है ये बात, और इसको बहुत ही गंभीरता के साथ जो है पौलुस लिखता है इसको, और अपने पत्री 1 कुरिन्थी और उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद में लिखता है, 1 कुरिन्थी 2:9 में, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए परमेश्वर ने ये सब बातों को तैयार किया। आप 1 तीमुथी 4:8 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। इस समय भी और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर जो है हमें कैसे चलाता है। भाई बहनों, इस कारण जो है हमको परमेश्वर के भवन में अभी तो हम जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर करे ऐसा समय एक बार फिर आए कि हम परमेश्वर के भवन में जा करके उसकी स्तुति और आराधना चढ़ाएं। तो आइए इन सब विचारों के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम चढ़ाएंगे। आज आइए सब मिल करके हम आराधना करेंगे।